बातिन भी है। अल कौसर की तफसीर में फरमाया गया कि इससे हुस्न भी मुराद है। तो हुस्न जिसका अल्लाह को भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। ऐसे हसीन है कि रब्बे कायनात गोया खुद कुदरत नाज कर रही है इनके हुस्न पर। ये ऐसा शाहकार है कुदरत का। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक गोरे गोरे नूरानी सोने हाथ ऐसे प्यारे हैं कि अल्लाह ने कुरान में हाथों का जिक्र किया। फरमाया वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक, हाथ भी गर्दन भी कुरान में जिनका जिक्र है। वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिका, दस्ते मुबारक अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ ना रख। हाथों का भी जिक्र, गर्दन का भी जिक्र, चेहरे का जिक्र करते हुए फरमाया कद नरवा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, प्यारे हम तुम्हारा ये बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाना देख रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का जिक्र, फरमाया मा ज़ागल बसर व मा तगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर का जिक्र, फरमाया मा कज़बल फुआद मा रआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने का जिक्र, फरमाया अलम नशरह लक सदरक। पुश्ते अनवर का जिक्र, ववदअना अन्का विज़रक। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान का जिक्र, फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। चेहरा अक़दस का जिक्र, फरमाया वद्दुहा, जुल्फ़े महबूब का जिक्र, वल्लैलि इज़ा सजा। ये ऐसा हसीन महबूब है। रब ने हुस्ने मुस्तफा को कुरान में यूं बयान किया, वद्दुहा कह के, वल्लैल कह के, मा ज़ागल बसर कह के, मा कज़बल फुआद मा रआ कह के, अलम नशरह लका सदरक कह के, ववदअना अन्का विज़रक कह के, वला तजअल यदक मगलूला इला उनुकिक, ये फरमा के वाला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने यहीं से तो सीखा हुस्ने महबूब को याद करना। ये रुखे महबूब को याद करें, दस्ते अनवर को याद करें, चेहरा मुस्तफ़ा को याद करें, हुजूर के हुस्न और आज़ा को याद करें। पूछा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशानी कैसी है? इमाम कहते हैं कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अच्छा पूछा हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखें कैसी हैं? इमाम कहते हैं नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। अच्छा पूछा क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो रंगत मुबारक कैसी है? इमाम कहते हैं जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। अच्छा उनकी निगाह कैसी है? इमाम कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे। अच्छा उनकी नजर कैसी ताकत वाली है? इमाम कहते हैं किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अच्छा पूछो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जो भवें कैसी हैं? इमाम कहते हैं जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अच्छा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान कैसे? इमाम कहते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अच्छा महबूब के बालों के बीच में जो मांग निकलती है, इमाम कहते हैं वो मांग पता कितनी रोशन है? लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक पर मांग की इस्तिकामत पे
लाखों सलाम। अच्छा हुजूर के लब कैसे? इमाम कहते लब, अरे कभी गुलाब की पत्ती हाथ में लेके ये शेर पढ़ना। इमाम कहते पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, गुलाब की भी नहीं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अच्छा इमाम कहते हैं, पूछो कि जरा जबान कैसी आका करीम की? इमाम कहते वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अच्छा पूछो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब तहन कैसा है? इमाम कहते हैं वो जिससे वो तहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा ए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अच्छा लुआब कैसा है? लुआब कहते जिससे खारी कुएं शीरा ए जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। अच्छा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वो बाजू मुबारक कैसा? इमाम कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अच्छा हाथ कैसा? इमाम कहते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अच्छा उंगलियां कैसी? इमाम कहते हैं नूर के चश्मे लहराएं, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। अच्छा नाखून कैसे? इमाम कहते हैं नाखून जो ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, आंख नो की बिशारत पे लाखों सलाम। अच्छा कदम? इमाम कहते हैं खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। अच्छा बाल मुबारक कैसे? इमाम कहते हैं अल गरज उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर खुओ खसलत पे लाखों सलाम। अच्छा दिल कैसा? इमाम कहते हैं दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं गुंजाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। अच्छा हुजूर मुस्कुराते हैं तो क्या हो जाता है? दीवानो सुनो, इमाम कहते हैं हुजूर मुस्कुरा दे तो जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। रुख अनवर कैसा? इमाम कहते हैं अल्लाह 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 अल्लाह। इमाम कहते हैं कि जनाब अल्लाह अकबर कबीरा सुभान अल्लाह। अब इमाम आली मुकाम, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत से पूछो कि हुजूर का चेहरा, इमाम कहते हैं कि जनाब चेहरा मुबारक ऐसा प्यारा, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। अच्छा यही एक अंदाज आपने देखा होगा कि जनाब किसी आशिक से पूछा कि किसको याद, अब ये दीवाने बैठे महफिल सजा के, कोई रोने लग गया, किसकी आंखों में आंसू आ गए। अब आशिक से पूछा कि तुम किसे याद कर रहे हो, किसकी याद में खोए हो? अब आशिक अपने महबूब को याद कर रहा है। वो पूछता है जनाब किसकी याद में खोए, किसकी याद में रोए, किसकी याद में महफिल सजा के बैठे हो, किसे याद करते हो? कहते अपने आका को याद कर रहा हूँ। कह रहा नाम क्या तेरे महबूब का? कहता है वो मेरे महबूब है, मेरे आका है। अच्छा कैसे है? तो साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम। कहता करते क्या है, करते क्या है? तो करना दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम। वो कहत खत्म करते हैं, बलाएं दूर करते हैं, गम दूर करते हैं। दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम। वो पूछता नाम क्या तेरे महबूब का? कहता इस्मुहु, इस्मुहु उनका नाम, इस्मुहु मकतूबुम मरफूउम मशफूउम मनकूशुन फिल लौहि वल कलम। उनका नाम इस्मुहु मकतूब लिखा हुआ है, मरफू यानी रिफत वाला, बुलंदी वाला है, मशफू यानी शफात करने वाला है, मनकूश नक्श कहां फिल लौहि वल कलम। नाम उनका पूछा नाम कैसा है? कहता नाम इस्मुहु मकतूब मरफू मशफू मनकूश फिल लौहि वल कलम। वो बंदा पूछता तेरे महबूब का जिस्म कैसा? जिस्म कहता जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम। कहता चेहरा कैसा? कहता चेहरा शम्स दुहा बद्र दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिसबाहि ज़ुलम जमील शियम शफीइल उमम साहिबिल जूद वल करम। कहता इतनी शानों वाले महबूब की हिफाजत कौन करता है? वल्लाहु आसिमुहु। कहता उनका खादिम कौन है? वाशिक कहता है वह जिब्रील खादिमुहु।
कहता उनकी सवारी कैसी है? वो आशिक कहता है वल बुराक उमर कबहू, अच्छा वो सैर कहाँ करते हैं? वल मेराज सफरुहु, कहता उनका मुकाम, और वफाउ का सिदरतिल मुंतहा मकामुहु, कहता उनकी तलब किसे? रकाबा कौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मकसूदुहु वल मकसूद मौजूदुहु, कहता तेरे सरदार, कहता सिर्फ मेरे नहीं, सैयदुल मुरसलीन, खातमिन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन, अनीसिल गरीबीन, रहमतिल लिल आलमीन, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन, शम्सिल आरिफीन, सिराजिस सालिकीन, मिसबाहिल मुकर्रबीन। वो कहता तेरे साथ मोहब्बत भी करते हैं कि नहीं? कहता सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मुहिब्बिल फुकराई वल गुरबाई वल मसाकीन। वो कहता तेरे आका, कहता सिर्फ मेरे नहीं, सैयदी सकलैन, वो सकलैन के सरदार हैं, सैयदी सकलैन, नबील हरमैन, इमामिल किबलतैन। वो बंदा पूछता है वो तेरे काम भी आएंगे कि नहीं? कभी इतना तू प्यार करता है, तेरे काम भी आएंगे कि नहीं? वो कहता है वसीलतिना फिद्दारैन, इधर भी वही काम आएंगे, उधर भी वही काम आएंगे। वसीलतिना फिद्दारैन साहिब काबा कौसैन। वो कहता तेरे महबूब, कहता सिर्फ मेरे ही नहीं, महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन। कहता उनका घराना कैसा है? उनका घराना कैसा? वो आशिक कहता है घराना जद्दिल हसन वल हुसैन, वो हसनैन के नाना है, जद्दिल हसन वल हुसैन। वो कहता तेरी मदद भी करेंगे कि नहीं? कहता सिर्फ मेरी नहीं, मौलाना व मौला सकलैन। वो बंदा पूछता नाम तो बता दे, इतनी सिफतें बताई जा रहा है। कहता नाम अबिल कासिम सैयदना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, हजरत अब्दुल्ला के घर पैदा हुए हैं, मगर हकीकत पता क्या है? नूर मिन नूरिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूरों में से एक नूर है। वो बंदा पूछता है कि हमें भी ज़ियारत हो सकती है कि नहीं तेरे महबूब की? वो कहता है जनाब क्यों नहीं, या अय्युहल मुश्ताक़ून बे नूरे जमालिही, हुजूर के नूरे जमाल के तलबगारो क्या करो? सल्लू अलैहि व आलिही, हुजूर और उनकी आल पर दुरूद पढ़ते रहो, तुम्हें भी हुजूर अपना दीदार अता फरमा देंगे। और यही मेरे इमाम से पूछा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न तो आपने बयान कर दिया, रंगत भी बयान कर दी, चेहरा भी बयान कर दिया, हुजूर का वस्फ भी बयान कर दिया, जुल्फों का भी बयान हो गया, लकान मुबारक का भी बयान हो गया, पेशानी का भी बयान हो गया, लब भी बयान कर दिए, इतना हसीन रुख बता के अब ये भी बता दे कि हमें ज़ियारत चाहिए तो क्या कहें, क्या करें? इमाम कहते पढ़ो ना फिर इनके मौला के इन पर करोड़ों दुरूद, इनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत कर रहे, उस आशिक को तो कोई और ख्याल अच्छा लगता ही नहीं। से पूछो किसे याद कर रहे, तो अपने महबूब को याद करता है। वो किसी ने कहा ना जनाब हातिम ताई बड़ा सखी था, बहुत सखी था। अभी आशिक जो होते ना, इनको अपने महबूब के सिवा किसी और की बात जो है ना वो इतनी तवज्जो ही नहीं करती। हातिम ताई की सखावत मशहूर है, अच्छी बात है, लेकिन आशिक जो है ना वो इसका अपना ही रंग होता है। उन्होंने कहा जनाब हातिम ताई बड़ा सखी था। अभी आशिक कहता है जनाब कितना सखी था? उसने कहा हातिम ताई ने अपने घर के 10 दरवाजे बनाए हुए थे। एक फकीर एक दरवाजे से आया, हातिम ताई ने दिया, फिर दूसरे दरवाजे से आया, फिर दिया, तीसरे दरवाजे से आया, फिर दिया, चौथे दरवाजे से आया, फिर दिया, 5वें दरवाजे से आया, फिर दिया। 10 दरवाजों से फकीर आता रहा। हातिम ताई इतना सखी था, देता ही रहा। वाह कितनी सखावत है। अभी आशिक कहता है मुझे तो कोई सखावत नहीं लग रही है। उसने कहा नहीं बड़ी सखावत वाली बात है। आशिक कहता है फकीर एक दरवाजे से आया, दूसरे दरवाजे से आया, तीसरे दरवाजे से आया, चौथे दरवाजे से आया, 10 दरवाजों से आया। वो हातिम ताई के पास जब फकीर आया था, पहली बार में हातिम ताई ने इतना क्यों नहीं दे दिया कि उसकी झोली भर जाती, दोबारा उसे मांगना ही ना पड़ता। फकीर आए ना मेरे मुस्तफा की चौखट पर,
एक बार में इतना अता करे कि दोबारा झोली फैलाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाकई सच्ची लग रहा है कामों की आए हुए हैं सच्ची में। बाद शहरों में जाते सफर हम करते ही रहते हैं। अभी इमरान भाई कहते हैं बहुत थका हुआ हूँ यार, 15-20 मिनट करा लो, आज दुआ करा लो। नहीं कहते जनाब कामों की आए हैं। यार वाकई यार आपका इश्क बता रहा है कि कामों की आए हैं। सालों साल पहले आए थे, यही इश्क, यही शौक, यही ज़ौक़। अल्लाह पाक हमारे अकरम रज़वी साहब पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। बाज़ निस्बतें, बाज़ महल्ले, बाज़ निस्बत, बाज़ बरकत ऐसी होती है, अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। यकीन करें अल्लाह पाक हमारे बच्चे बच्चे को आशिक़ रसूल बना दे। हमारा मिलाद मनाने का मकसद भी यही होता है। हम मिलाद किसी से लड़ने झगड़ने या सड़ाने जलाने के लिए नहीं मना रहे होते। मिलाद मनाने का मकसद जिक्र रसूल, मिलाद मनाने का मकसद ताज़ीम रसूल, मिलाद मनाने का मकसद अदब रसूल, मिलाद मनाने का मकसद मोहब्बत रसूल। दिल में बढ़े, उनका जिक्र सुनेंगे दिल में मोहब्बत बढ़ेगी, उनका हुस्न बयान होगा, शौक़ ज़ियारत पैदा होगा। यार कभी अल्लाह मुझे भी वो जलवा दिखा देना है, दिल में शौक़ पैदा होगा, मौला मुझे भी वो हुस्न दिखा ना, वो चेहरा दिखा दे मौला, वो जलवा दिखा दे मौला। आला हज़रत तो कहते हैं कि वो महबूब की ज़ियारत तो बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मेरे आका पता कैसे है? उनके निसार कोई ये कोई पर गौर करना, कैसे ही रंज में हो, कोई उनके निसार जाऊं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। कि तो याद गमों को भुला देती है, उनके दीदार का आलम क्या होगा। ज़ियारत का शौक पैदा करती है ये महफिल मीलाद, इताअत का शौक पैदा करती है महफिल मीलाद। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को बयान करते हुए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, मा रअयतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाह कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने कोई शय, मा रअयतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन कोई शय देखी नहीं। इतने हसीन, ऐसे लगता था कि अन्ना शम्स तजरी अला वजहिही, भी रिवायत में है कि ऐसे लगता था कि सूरज हुजूर के चेहरे में चल रहा है, इतने हसीन थे। और मिशकात शरीफ की वो मशहूर हदीस आपने पढ़ी सुनी होगी, जामे तिरमिज़ी में भी है। हजरत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह ताला ये कहते हैं मैंने 14वीं रात के चांद को देखा, पूरी आबोताब पे चमक रहा था। 14वीं का चांद देखा और उधर से आमिना के लाल तशरीफ ले आए। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं कि मैंने चांद को देखा, फिर रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कहते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि 14वीं के चांद से ज्यादा हसीन और रोशन चेहरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजर आ रहा था। तो मेरे नजदीक हुजूर का चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन। अब इस हदीस की शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ मदनी फूल लिखे, उनका खुलासा मैं अपने अल्फाज में अर्ज कर रहा हूं। ये चांद से बढ़कर हसीन चेहरा, ये सहाबी रसूल का मुबालगा नहीं है, ये महज लफ्फाजी नहीं है कि उन्होंने कह दिया चांद से ज्यादा सोना, नहीं, हकीकतन भी था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुबालगतन ये कहा हो, बल्कि चांद 3 रातें ऐसी आती जब पूरे जोबन पे जाता है, 13, 14, 15 कहा जाता है, पूरे जोबन पे चांद आता है।
लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सिर्फ 3 रातों के लिए नहीं, हमेशा के लिए चमकने वाले। अच्छा, चांद बढ़ता घटता रहता है। पहली 4 तारीख का चांद तो ढूंढे से नहीं मिलता, फिर बढ़ता 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 14 पे पूरा हुआ, 15 पे छोटा होना शुरू हुआ, छोटा होता 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 बारीक हो गया। चांद बढ़ता घटता रहता है, लेकिन मुस्तफ़ा का हुस्न घटता नहीं है, कम होता ही नहीं है कभी। अच्छा, चांद को ग्रहण भी लग जाता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। चांद सिर्फ ज़ाहरी अज्साम को रोशन करता है, ज़ाहरी चीजों को रोशन करता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न दिलों को भी रोशन कर देता है। चांद पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसकी रोशनी मांद पड़ जाती है, सूरज की रोशनी गालिब आ जाती है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न पर कोई और हुस्न और नूर गालिब मखलूक में नहीं आता। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेमिसलो बेमिसाल हुस्न अता किया। चांद में देखोगे तो आपको दाग नजर आएंगे। किसी आशिक को इस पर भी एतराज था, हम कहते चांद जैसे महबूब, मेरे महबूब चांद जैसे सोने। एक आशिक को इस पर भी एतराज हुआ, वो कहता है चांद से तशबीह देना ये कहां का इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये कहां का इंसाफ है। अरे उसके रुख पे छाइयां, मदनी का चेहरा छाफ है, मदनी का चेहरा साफ है। चांद में दाग नजर आएगा, मेरे महबूब के हुस्न में दाग कोई नहीं। चांद की रोशनी सिर्फ ज़ाहरी जिस्मों को रोशन करे, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न चमक जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। तो हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ऐसा था। आपने वो हिजरत वाली रिवायत पढ़ी होगी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सफर में हैं, गर्मी, सहरा, भूख प्यास, रास्ते में एक खेमा नजर आया। उबादिया नशीन लोग थे, सहरा में रहने वाले, खेमे लगा के रहते थे। तो उस खेमे वालों से हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा कुछ शय है बेचने वाली, हम आपसे खरीद लें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर में फाका है और कोई शय खाने पीने की नहीं है, मेरा शौहर गया हुआ है बकरियां चराने, शाम को आएगा कुछ लेके तो खा लेंगे, वरना आज फाका करना पड़ेगा। तो खेमे में ना एक बकरी खड़ी हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस पर पड़ गई। फरमाया उम्मे माबद, ये बकरी कैसी है? खेमे वाली खातून जो उम्मे माबद थी, उन्हें कहने लगी ये बीमार है, ये बकरी बीमार है, ये रेवड़ के साथ चरने भी नहीं जा सके और बीमार है, लगता है 2-4 दिन में भूखी प्यासी बीमारी में मर जाएगी। आपने इरशाद फरमाया अगर तू इजाजत दे तो हम इसका दूध दो लें। अपने कामों के में क्या कहते हैं, चोना, दूध निकालने को पंजाबी में चोना कहते हैं, हम चोले ही ऐसे। आपने फरमाया अगर तू इजाजत दे तो हम इसका दूध निकाल लें। वो कहती है अगर तुम्हें देती है तो ले लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु गए, जल्दी से बकरी पकड़ के ले आए। अब उम्मे माबद और हैरत में हंसने लग गई, कहती काफले वालों तुम भी अजीब लोग हो, मैंने कहा ये दूध दे ही नहीं सकती। वो एक बंदा जिमें एतराजिया नहीं कहता हंस के, भाई तुहानू देंदी है तो ले लो, तो लगता है दूध दे देगी, अभी है ही पट, ऊपर से बीमार, दूध दे ही नहीं सकती, अभी दूध आ ही नहीं सकता इसको। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब पकड़ के लाएगा, वो हंसने लगे, कहती काफले वालों तुम अजीब लोग हो, मैं कह रहा हूं ये दूध दे ही नहीं सकती। अब उम्मे माबद को तो नहीं पता ना खेमे में कौन आए हैं, हजरत सिद्दीक अकबर को तो पता है ना कि बड़े इल्मां ते अकलां वाले इत्थे पल ना अड़दे ने, मैं सुनिया वेख के ओनू पत्थर भी कलमा पढ़ दे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को तो पता ना कौन है साथ। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरी लेकर आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की पुश्त पर हाथ फेरा,
बकरी के जिस्म में ताकत आई, जुगाली करने लग गई, थनों में दूध उतर आया। अब आपने फरमाया उम्मे माबद बर्तन ले आ। उम्मे माबद कहती है मैं भी फिर बड़ा पतीला लेके गई, मैं बड़ा बर्तन लेके आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूध निकालना शुरू किया अपने मुबारक हाथों से, दूध से बर्तन भर गया। मैंने पूछा हुजूर और बर्तन ले आऊं? फिर मैं ले आ। 2-3 बर्तन जो घर में थे सारे ही दूध से भर गए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को पिलाया, गुलाम जो साथ उनको पिलाया, अब माबद जो इनका बेटा था उसको पिलाया, उम्मे माबद को पिलाया, दूध खुद पिया, फिर बर्तन दोबारा दूध से भरे। थोड़ी देर रुके, तशरीफ ले गए, आगे तशरीफ ले गए। शाम हुई, अबू माबद बकरियां चरा के वापस जब घर आया अपने खेमे की तरफ, तो बाहर से कहने लगा उम्मे माबद लगता है कोई काफिला, कोई मुसाफिर गुजरे हैं। उम्मे माबद कहती तुम्हें कैसे पता चला है? बाहर से आवाजें दे रहा, कह रहा लग रहा है कोई काफिला गुजरा है और तूने कोई घर के बर्तन बेच के कोई बड़ी महंगी खुशबू खरीद ली है और इतना छिड़काव किया है कि बाहर भी खुशबुएं आ रही हैं। उम्मे माबद कहती है अबू माबद मैं कोई इत्र नहीं छिड़किया, एक खुशबुओं वाला आया था, रस्ते महक गए हैं, एक खुशबुओं वाले का फेरा हो गया। कौन आए थे? उम्मे माबद चुप हो गई, कहती है अबू माबद बड़ी अजीब बात हो गई है। क्यों? उम्मे माबद कहती है अबू माबद नाम तो मैं पूछ ही नहीं सकी। क्यों? मैं तो देखती रह गई, मैं तो बस देखती रह गई। नाम कोई भी हो मैं तो कहूंगी थे मुबारक, थे मुबारक। अबू माबद कहता तू कैसे कहती है मुबारक थे? उम्मे माबद कहती है अबू माबद तो ये बता, ये जो हमारी बकरी है क्या ये दूध देती है? कहता पागल हो गई, ये कैसे दूध दे सकती है? ये नहीं दूध दे सकती। उम्मे माबद कहती है फिर आज देंदी है, आज देन लग गई। कहता यकीन नहीं आता। कहती मुझे भी तो नहीं आ रहा था, मैं भी तो यही देखती रह गई, ये हो क्या रहा है। फिर अंदर गई, बर्तन उठा के लाई और वो प्याला भर के दिया ना अबू माबद को, प्याला भर के दिया, पी के ना पहला घूंट लेके प्याला हटा के कहता है उम्मे माबद वो इसमें शहद मिलाया ही? उम्मे माबद कहती है मैं गरीबड़ी दे घर शहद कित्थों आया, वो तो मुबारक का हाथ लगा हुआ है। अबू माबद कहता है इतना मजेदार और मीठा दूध मैंने कभी पिया ही नहीं था। उम्मे माबद कहते हैं अबू माबद मैं भी बस हैरानगी से यही देखती रह गई। अबू माबद पूछता है उम्मे माबद कैसे थे वो, कैसे थे? उम्मे माबद कहती है अबू माबद मैंने आज ऐसे शख्स को देखा है जिसे दूर से देखो तो सोना और करीब से देखो तो और भी ज्यादा सोना। हदीस के अल्फाज मैंने पढ़े हैं, कसीमुन वसीमुन, कसीमुन वसीमुन। कहती इतने सोने, इतने प्यारे, गर्दन ऐसी प्यारी, रुखसार ऐसा प्यारा, चेहरा ऐसा प्यारा, जुल्फे ऐसी प्यारी, पेशानी ऐसी प्यारी। ये हुस्न बयान करे और मुझे उधर गोलड़े के ताजदार याद आए। कहते मुख चन्न बदर शाशानी ये, मथे चमके लाठ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखी इन मत भरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा। किस सूरत नू मैं? इस सूरत नू मैं। हमारे बुजुर्गों ने देख देख कर कहा है इस सूरत नू मैं जान आखा। जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा मैं भी सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। उम्मे माबद कहती है हसीन ऐसे, जुल्फे इतनी प्यारी, पेशानी ऐसी प्यारी, रुखसार ऐसे प्यारे, चेहरा ऐसा प्यारा। अबू माबद कहता उम्मे माबद अब वो काफिला गुजरा ना, अब वो गुजरे ना वो मुबारक, तो मुझे भी दिखाना, मैं भी देखूंगा वो कितने सोने महबूब है, वो कितने प्यारे महबूब है। अब पता क्या होता, इनके घर में अक्सर मुबारक की बातें होती रहती,
मुबारक का जिक्र होता रहता। मैं अक्सर ये वाकया बयान करते हुए एक मशवरा दिया करता हूं कि आपके घर में कभी किसी बात पे गुस्सा गिला या लड़ाई होने लगे ना, मैं आपको एक वजीफा बता के जा रहा हूं। किसी बात पे घर वाले किसी बात पे गुस्से होने लगे, उम्मे माबद किसी बात पे हाइपर होने लगती ना, गुस्सा खाने लगती, तलखी होने लगती घर में, तो अबू माबद पता क्या करता? अबू माबद कहता उम्मे माबद गुस्सा छाड़, 10 मुबारक मुस्कुरांदे कैंसर। उम्मे माबद ये तो बता वो मुबारक जो थे वो मुस्कुराते कैसे थे? उम्मे माबद सारा गुस्सा गिला छोड़ के कहती उम्मे अबू माबद वो मुस्कुराते थे तो दीवारें रोशन हो जाती थी। अबू माबद वो चलते थे तो जमीन सिमटती थी। अबू माबद वो इतने प्यारे, इन्ने सोने हुस्न बयान करते करते आखिर में माबद पता क्या कहती? लम अरा कबलहु वला बादहु मिसला, इन जैसा ना सोना मैंने पहले देखा ना कोई बाद में देखा। अब एक ये वजीफा है, अपने घर में किसी लड़ाई होने लगे ना, ओ यार गुस्सा गिला छोड़ के चल अल्लाह लिए छड़ गुस्से गले दी गल, चल मदीने दी गल करिए, चल मदीने वाले दी कोई गल है। हज पे गए या मदीने कभी गए थे, उम्रे पे कभी गए तो वो जिक्र छेड़ दिया करो। और यार पहली नजर जब गुंबद खजरा पे पड़ी थी तो क्या हुआ था? दिल की कैफियत क्या थी बताओ ना। अच्छा वो जब मस्जिद नबी में अंदर नमाज पढ़ने गए, अच्छा जब वो तवाफे काबा कर रहे थे, जिक्र मदीने का मक्के का छेड़ दिया। जुल्फे महबूब की बात करो, मुबारक का जिक्र घर में होगा तो इंशाअल्लाह घर में रहमतें बरकतें नाजिल होंगी, शैतान का दाखिला बंद होगा, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। अब एक बार पता क्या हुआ, उम्मे माबद और इनका बेटा ये बकरियां चराने निकले या चरागा की तलाश में निकले। बड़ी दूर चारा तलाश करते करते काफी दूर निकल गए। अबू माबद नहीं उस दिन गया था। एक तरफ बकरियों ने जाके दौड़ लगा दी, बकरियां दौड़ती वो जनाब पकड़े सहरा में, थक गए मां बेटा, काबू ना आए बकरियां। तो आगे चलते चलते एक आबादी आ गई, बस्ती आ गई। और बस्ती पता कौन सी थी? वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात। और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आ गए, मदीना पाक। बकरियां अब शहर में जब दाखिल हुई ना, अब उम्मे माबद रोने लग गई कि अब शहर में गलियों में गई तो गुम हो जाएंगी। सहरा में नजर तो आ रही थी बकरियां, अब तो गलियों में गुम हो जाएंगी, किसी के घर में गई पता नहीं चलेगा किधर गई। ये रोने लग गई। उधर से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का गुजर हो रहा था। अब इनका बेटा जो था ना वो पीछे रह गया, उसकी नजर पड़ी हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु पर। पहले तो वो देखता रहा, पहचानता रहा, सोचता रहा। एकदम उसे याद आया, दौड़ के आया, दौड़ा हजरत सिद्दीक अकबर की चादर काबू करके कहता, या उम्मा इन्ना हाज़र रजुल अल्लज़ी काना मअल मुबारक। अम्मा ओयो बंदा जेड़ा मुबारक दे नाल आया सी। या उम्मा, ए अम्मी जान, इन्ना हाज़र रजुल, ये वही बंदा है, अल्लज़ी काना मअल मुबारक, वो जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। अम्मा मुबारक का साथी मिल गया। अम्मे माबद ने बकरियों का ख्याल छोड़ा, दौड़ी, नाम सुना ना मुबारक का, दौड़ी और आके जहां से माबद ने जो चादर पकड़ी हुई थी ना, उम्मे माबद भी चादर थाम के कहती, या साहिब अल मुबारक ऐनल मुबारक। वो मुबारक के साथी, मुबारक कहाँ है? काफले वालों, मुसाफिरों, तुम तो पलट कर ही ना आए। हम तो रोज शाम को बैठ के इंतजार करते हैं काफिला कब यहां से गुजरेगा, कब जलवा नजर आएगा, कब चेहरा नजर आएगा। हम तो रोज इंतजार करते हैं। अब इन्होंने अपने घर में खुद ही नाम रखा हुआ था मुबारक। हजरत सिद्दीक अकबर के लिए बिल्कुल नई बात थी। अब ये थोड़ा हैरान भी हुए, चादर पकड़ ली मेरी, कह रहे चल मुबारक कहाँ है, मुबारक कहाँ है। इन्होंने घर में खुद ही नाम रखा हुआ था मुबारक। आपने पूछा कौन लोग हो तुम भाई, क्यों मेरी चादर थाम ली, क्यों मुझे कह रहे हो मुबारक कहाँ है?
उन्होंने बताया मैं उम्मे माबद हूँ, ये मेरा बेटा माबद है। वो हमारे खेमे में आप आए थे, वो मुबारक के साथ तुम इतना प्यार तुमसे करते हैं, सबसे पहले प्याला तुम्हें पिलाया था दूध का, सारा याद दिलाया ना था। अच्छा अच्छा याद आ गया हज़रत सिद्दीक़ अकबर को, तुम उम्मे माबद हो। हाँ हाँ यही मुबारक का शहर है, आ जाओ तुम्हें मुबारक के पास लेके चलो। ज़ियारत की, उम्मे माबद रोई जाए, ज़ियारत करे और चेहरा देखे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमान की बकरियां भी पकड़ के लाओ, बकरियां ला के दी, खजूरें दी, तोहफे इनाम दिए। ये पलट कर वापस गए ना, उधर अबू माबद तलाश कर करके थक गया, गुस्से में, गिले में, नाराज, जैसे बंदा ना क्या थकिया फिर रहा है, बड़ा नाराज। अब ये दोनों माँ बेटा दूर से ना आवाजें लगा रहे हैं, या बाबा बता यौमुल फरद, हाज़ा यौमुल फरद। अबू माबद आज बड़ा ही खुशी का दिन, बड़ा ही खुशी का दिन है। अबू माबद बड़ा अक्या थकिया फिर रहा था, कहता ले मां पुत्र इंज खुशियां मना रहे जिमें मुबारक मिल गया, खुशियां तो इंज मना रहे जिमें मुबारक मिल गया। अम्मे माबद कहते अबू माबद आज सचमुच मुबारक मिल गया। अबू माबद कहता मैंने कहा था कल यहाँ ज़ियारत नहीं करनी, मुझे भी ज़ियारत करानी है। अम्मे माबद कहती वो नहीं आए थे, हम गए थे, करीबी बस्ती है मदीना, वहां रहते हैं। अच्छा उम्मे माबद कहती ज़ियारत करनी है, फिर चलिए। वो कहता फिर पक्का ही चलिए। खेमा लपेटा, सामान समेटा, कहता तो महबूब के दर पे चलते हुए पक्का ही मदीने के कोल ही रवांगे। सामान खेमा लपेट के चल पड़े, चलिए मदीने छल छट कारोबार दइए। तब महबूब करीम के शहर आए, जब अबू माबद सामने आए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, चेहरा देखा तो कहने लगे उम्मे माबद तू सच कहती थी, लम अरा कबलहु वला बादहु मिसला, इन जैसा सोना ना कोई पहले देखा ना कोई बाद में देखा। अल्लाह या रसूल, या रसूल। इस वाक्य का एंड में बयान कर जाऊं, मैंने हदीस की किताबों में पढ़ा है, हिजरत के 18 साल के बाद, आफ्टर 18 years ऑफ माइग्रेशन, हुजूर की हिजरत के 18 साल के बाद, हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में भी एक कहत पड़ा था। उस कहत में जानवरों के थन सूख गए थे, चर्बी खत्म हो गई थी, इतना बड़ा कहत, आमुर रिमाद उसको कहते हैं, कहत इतना बड़ा पड़ा था। हदीस की किताबों में लिखा है हिजरत के 18 साल के बाद उस कहत में भी उम्मे माबद की वो बकरी इतना दूध देती थी कि अबू माबद का पूरा कबीला उसी बकरी का दूध पी के रात को सोता था। लोगों के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, लोगों के जानवरों के थन सूख चुके थे, लेकिन वो बकरी इतना दूध देती थी कि अबू माबद के कबीले के लोग उस बकरी का दूध पी के सोते। अरे मोहब्बत किसी से किसी हुस्न की वजह से हो तो मेरे मुस्तफा से बढ़कर हसीन कोई नहीं। अगर मोहब्बत किसी के कमाल की वजह से हो तो मेरे महबूब से